क्या है? शरीर अस्वस्थ है, रोगी है, धन है, मन विक्षिप्त है, दिक्कत में है, परेशानी में है, लेकिन धन है। घर में परिवार में प्रेम नहीं है, अशांति है, दिक्कत है, समस्या है, धन है, व्यर्थ हो गया धन। कि जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी भीतरी चाह है, तो यही है कि मैं जीवन को सुख शांति और आराम से और इसी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आए, स्थिरता, संतुष्टि, और कि मैं कहीं ना कहीं मैं आके खड़ा हो जाता है। उससे भी फिर क्रोध या कहीं ईर्ष्या उठती है, किसी के प्रति नफरत की भावना जगती है। तो बहुत सारे जो इस तरह के विषय जो आपके द्वारा प्रकट हुए हैं, लेकिन उनमें कहीं भी आपके द्वारा कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपके द्वारा नहीं प्रकट हुआ। इसका मतलब देखा जाए तो आपका अंतरतम और आपकी चाहत तो बड़ी विधायक है, सकारात्मक है, लेकिन सबकी भावना यही है, सब चाहते भी यही हैं, लेकिन फिर जीवन में होता क्यों नहीं? बात अब कितनी सी है, चाहते सब हैं, लेकिन फिर जीवन में हम वैसे रह क्यों नहीं पाते? अगर हम और थोड़ा सा विचार करें और थोड़े गहरे में जाएं, तो फिर पाएंगे कि स्वरूप तो यही है हमारा, लेकिन डंग डंग पे परिस्थिति ऐसी बनती है इस जीवन में कि हमें नफरत भी घेर लेती है, हमें ईर्ष्या द्वेष भी घेर लेता है, हमें क्रोध भी आता है, हमें लोभ भी आता है, और बहुत सारी चीज़ें हमें घेरती चली जाती हैं और हम उसमें घिरते चले जाते हैं। लेकिन वो स्वरूप आपका नहीं है, वो बन जाता है। और वो बनता कैसे है? परिस्थितिवश। इस जीवन में हम जो यहाँ हैं इस मनुष्य शरीर में, एक और बड़ी प्यारी बात आई थी कि हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, सबकी कामना है, सबकी भावना है आराम से जीवन को जीना। तो जो इसका एक दूसरा पक्ष है वो अगर चला जाए तो फिर बचेगा क्या? स्थिरता बचेगी, संतुष्टि बचेगी, प्रेम बचेगा, शांति बचेगी, आनंद बचेगा, सब वही रहेगा। लेकिन वही नहीं जाता। कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, और कई बार तो इतना होता है कि हम इतनी प्रतिज्ञबद्ध हो जाते हैं कई बार कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा भी ले लेते हैं। इससे तो बड़ा नुकसान होता है। लेकिन देखते हैं कि कुछ समय के बाद फिर क्रोध आ जाता है। बहुत बार हम संकल्प लेते हैं कि मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा जो आपको दिक्कत में डालता है, लेकिन फिर बार बार वो चीज़ फिर प्रकट होती है, और फिर कई बार हम इतने गिल्टी कॉन्शियस से भर जाते हैं, कई बार हम आत्मग्लानि से इतने भर जाते हैं कि अरे बार बार सब होता है, तो फिर बोले कि बस होता होगा, हम क्या करें। लास्ट में यही चारा बचता है, बोले कि बस जैसा हूं ठीक है। लेकिन अभी बात आपके द्वारा ही आ रही है धीरे धीरे कि हमारा स्वरूप तो आनंद का है, शांति का है, और ये सब परमात्मा के गुण धर्म हैं, या उस परम चेतना का गुण धर्म है। उस परम चेतना को हमने देखा नहीं देखा, परमात्मा को देखा नहीं देखा,
वो तो बाद का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि आप अपने आप को स्वयं को देख रहे हैं और आपकी भीतर की चेतना की डिमांड और मांग है और चाहत है कि मैं सुख शांति और आराम से अपने जीवन को जी सकूं। इसलिए आपसे बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कई बार इशारे करता हूं, और वो इशारे इसलिए बार बार किए जाते हैं कि हम उन इशारों के द्वारा हम अपने तक पहुंच सकें, स्वयं तक हम पहुंच सकें। इसलिए 5 व्यवस्थाओं में मैंने एक इस विषय को बांधा कि इससे बाहर हमें नहीं लगता कि कुछ है। पहला है शरीर से संबंध, और शरीर को हम सब स्वस्थ रखना चाहते हैं, इसलिए शरीर से आपका बड़ा गहरा संबंध है। फिर दूसरा है मन से संबंध। शरीर है और फिर क्या है? मन है, और मन से भी आपका गहरा संबंध है। अब इन विषय पे नहीं जाएंगे कि क्या मन के भाग हैं, क्या पार्ट हैं, वो धीरे धीरे अगले 70 में ले लेंगे। लेकिन मन के जो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आध्यात्मिक, एक 4 ऐसी अवस्थाएं जो आध्यात्मिक लोगों ने उसमें पार्ट वाइज उसको भाग किया, बेखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। ये 4 अवस्थाएं हैं मन की। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे बोलना, फिर सोचना, फिर उस सोचे हुए को भीतरी अवस्था से देखना, तीसरी अवस्था, और फिर चौथी अवस्था जहाँ ना देखना है ना जहाँ सुनना है, उस चौथी अवस्था तक पहुँचना, वो परा है। इसलिए ये मन के कुछ भाग हैं। वैज्ञानिकों ने इसे अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा नाम दे दिया, और हमारे आध्यात्मिक पुरुषों ने इसको बेखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा कह दिया। ये थोड़े भारी भरकम शब्द लगते होंगे, लेकिन मैं बस सीधे सीधे विषय पे आ रहा हूं कि जो से हमारा गहरा संबंध है, उस मन के 2 भाव हैं सीधे सीधे, अच्छा और बुरा। बुरा कोई नहीं चाहता, सब अच्छा ही अच्छा चाहते हैं, बस सीधा सा यही मतलब है। इसलिए मन 2 भागों में बटा, दुख और सुख। और इसलिए सुख होता है तो हमें अच्छा लगता है, और जब दुखी होते हैं तो हमें बुरा लगता है। इसलिए ये मन से गहरा संबंध है हमारा। और फिर मन के बाद संबंध है समाज से। समाज से संबंध इसलिए है कि परिवार में कहीं ना कहीं हम जन्मते हैं, और किसी न किसी से संबंध हमारा रहता है, और परिवार एक समाज की छोटी सी इकाई है। इसलिए उस परिवार में, पारिवारिक समाज में या घर में हमारी कामना और भावना यही रहती है कि सुख, शांति, प्रेम हो। यही तो है सबकी कामना, यही सबकी भावना है। इसलिए समाज से हमारा गहरा संबंध है, गहरा नाता है। लेकिन और बहुत सारी चीज़ों से जो जोड़ा गया समाज का संबंध, उनमें तो हम इतने व्यस्त हो गए, लेकिन जो मुख्य जो संबंध था समाज से, और मैं कहता हूँ कि परिवार में जो जहाँ हम रहते हैं वो एक छोटी इकाई है, और उसमें एक व्यक्ति का परिवर्तन अगर हो जाए तो समझो कि परिवार का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति की अगर व्यवस्था परिवर्तित होती है तो उसे मैं जग की व्यवस्था का परिवर्तन कहता हूँ। इसलिए समाज से हमारा गहरा संबंध, हम जुड़े हैं। फिर है हमारा अर्थ से संबंध। अर्थ से संबंध, धन ऐश्वर्य से संबंध, इससे भी बड़ा गहरा नाता है, ध्यान देना। लेकिन मैं बार बार इशारा करता हूं कि अर्थ का उपार्जन यानी कि
उसका अर्जन कहाँ से होता है, उसका मेन स्रोत कहाँ है। मैं बार बार इशारा करता हूं, मैं नहीं पूछूंगा लेकिन मैं बता ही देता हूं, सीधा सीधा संबंध है पृथ्वी तत्व से। इस पृथ्वी से ही हम सारी धन की उपज करते हैं। पृथ्वी क्या, धन का रूप है। कैसे है, शरीर में 5 तत्व हैं, है ना, और वो 5 तत्व पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि, जो भी है, आकाश, उसी से शरीर निर्मित है। ये जो 5 तत्व से जो शरीर निर्मित है वही पृथ्वी का अनुपात है। अगर वो अनुपात बिगड़ जाए तो पृथ्वी भी गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही अगर कहीं हवा का रुख अगर बदल जाए तो वहाँ तहस नहस हो जाता है सब। इसलिए भीतरी जो हमारा वायु तत्व है, अगर वो गड़बड़ हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए पृथ्वी तत्व अगर कम और ज़्यादा अगर हो जाए तो भीतर हमारे गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अग्नि तत्व अगर अधिक और कम हो जाए तो दिक्कत होती है। इसका मतलब जो धन का जो संबंध है, देखा जाए अगर शरीर स्वस्थ है तो धन ही है। ध्यान देना, देखो कहाँ से धन का संबंध जुड़ा है। हम एक ही चीज को धन से जोड़ देते हैं। इसलिए अर्थ का जो संबंध है उससे बहुत गहरा नाता है। इसलिए शरीर पहली हमारी स्थिति है और फिर हमारा मन है। अगर वो प्रेमल हो, शांत हो, आनंदपूर्ण हो तो दूसरा धन है। और फिर मैं कहता हूँ कि परिवार में जहाँ आप रहते हैं, घर परिवार में अगर प्रेम हो, शांति हो तो सोने पे सुहागा है। और फिर मैं कहता हूँ कि जिस धन की हम इच्छा रखते हैं, जो बाहर की परिधि पे जो आवश्यक है आपको, जो डंग डंग पे आपको ज़रूरत पड़ती है, वो धन अपने आप से आने लगता है। और मैं कहता हूँ कि अगर आए ना भी और आपके जीवन में अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो मैं कहता हूँ कि आप धनी हैं। और अब मैं दूसरी बात कहूँगा कि धन है और ये तीनों चीज़ें नहीं है तो धन क्या है फिर आपके लिए? थोड़ा ध्यान दें, क्या है? शरीर अस्वस्थ है, रोगी है, धन है। मन विक्षिप्त है, दिक्कत में है, परेशानी में है, लेकिन धन है। घर में, परिवार में प्रेम नहीं है, अशांति है, दिक्कत है, समस्या है, धन है, व्यर्थ हो गया धन। तो इसका मतलब मैं क्या कहता हूं कि ये तीनों चीजें अगर हैं तो धन हो ना हो तो भी मौज है, तो भी आनंद है। इसलिए अर्थ की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत ही समझें। धन के पीछे ही पागलपन अगर हो जाए तो गड़बड़ है, जरूरत बिल्कुल है। इसलिए अर्थ से बहुत गहरा संबंध है। इस गहरे संबंध को आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। और फिर है 5वां जो संबंध है वह अध्यात्म से संबंध। अध्यात्म से संबंध का मतलब किस रूप में है, कैसे है, उसकी व्याख्या अभी नहीं की जाएगी क्योंकि बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपका अध्यात्म से संबंध होता है। भले ही कोई महानास्तिक भी है तो भी उसका अध्यात्म से कहीं ना कहीं संबंध है। कैसे? क्योंकि जो महानास्तिक होता है और वहाँ कोई चर्चा हो जाए ईश्वर की, परमात्मा की, आत्मा की, तो ध्यान देना, जितने तर्क नास्तिक दे सकता है उतने आस्तिक भी नहीं दे सकता। और इतने तर्क नास्तिक देगा कि आस्तिक को लास्ट में हो सकता है कि हाथ जोड़ने पड़े कि भाई आप ठीक हैं। इसलिए नास्तिक को आप देखें, वो ईश्वर के बारे में जितने तर्क दे रहा है तो इसका मतलब वो कितने करीब है ईश्वर के। ध्यान देना, जो उसकी कटती में जो तर्क दे रहा है तो वो बहुत करीब है। और मैं कहता हूं कि ऐसा व्यक्ति और ऐसे अगर कोई है जीवन में तो उसके जीवन में बड़ी बड़ी घटना घटती है। इसलिए
नास्तिक को भी हमने ऐसे नहीं देखना कि अरे तो बड़ा नास्तिक है, वो बड़ा योग्य है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो भी अध्यात्म के करीब है, और आस्तिक तो किसी न किसी कारण वो अध्यात्म के करीब होता ही है। बस छोटे से वे से आप समझ जाएंगे, हम जहाँ भी जन्मे हैं, वो ईसाई घर में जन्मे हैं या मोमडन घर में जन्मे हैं या हिंदू घर में जन्मे हैं या सिख धर्म में जन्मे हैं या किसी और मतांतर बहुत सारे हैं उनमें जन्मे हैं, तो डंग डंग पे क्या पाएंगे? गुरुद्वारा पाएंगे, मस्जिद पाएंगे, चर्च मिलेगी, मंदिर मिलेंगे, और वो किसी न किसी बहाने बच्चा वहाँ जाता ही है, तो कदम तो रखे जाते ही हैं। ये पहला पायदान है, किसी न किसी रूप में हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो वो तो हुआ जुड़ना इस तरीके से, इसलिए पहला पायदान, फिर धीरे धीरे अगले पायदान, कहीं ना कहीं हम ग्रंथ पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, धम्पद पढ़ते हैं, जैन सूत्र पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फिर वो दूसरा संबंध है। फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इन ग्रंथों में तो कहीं आत्मा का जिक्र है, कहीं परमात्मा का जिक्र है, कहीं ध्यान का जिक्र है, कहीं योग का जिक्र है, बहुत सारे जिक्र मिलेंगे। फिर हम कोशिश करते हैं कि चलो जिन्होंने ये इशारे किए हैं, कोई पूजा करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई उपासना करता है, फिर उन्हीं में से कुछ ध्यान करते हैं। तो फिर तीसरा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो भी हम कर्म कांड करते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत ध्यान का ही एक पार्ट होता है। इसलिए तीसरा तल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम फिर ध्यान करते हैं, और फिर जाके ध्यान के बाद ब्रह्म उत्तम भाव, फिर उस ब्रह्म का जानना होता है। बात आई थी कि हमें उस परमात्मा के गुण धर्म और उस परमात्मा को ही पाना और परमात्मा ही हो जाना है ना? आपके द्वारा ही बात आई थी। तो इसलिए ब्रह्म उत्तम भाव, उस ब्रह्म तक हमें पहुंचना है, और जो उस ब्रह्म तक पहुंच जाता है फिर जगत, जैसे बोलते ना, शंकराचार्य जी का बड़ा प्यारा सूत्र है, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। लेकिन जब तक हम उस ब्रह्म तक ना पहुंचे तब तक जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। इसलिए शरीर भी सत्य है, मन भी सत्य है। इसलिए शरीर रोगी भी होता है और फिर स्वस्थ भी होता है। मन में बहुत अच्छे विचार भी आते हैं, कई बार गड़बड़ के भी आते हैं। इसलिए हम अगर उस ब्रह्म तक पहुंचते हैं तो फिर ये जो निचले तल पे जो कष्ट हैं, निचले तल पे जो कष्ट हैं, दुख हैं, दर्द हैं, फिर ये दुख और दर्द नहीं रहते। ध्यान देना, ये नहीं कि शरीर में दर्द नहीं होगा या शरीर में कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन वो कष्ट उस भीतरी अवस्था तक आपको छू ना सकेगा। ऊपरी ऊपरी तल पे रहेंगे तो फिर कारण, अरे घुटनों में दर्द है, अरे पैरों में दर्द है, अरे यहाँ कंधे में दर्द है, अरे स्किन पे दिक्कत हो गई है, अरे अभी तो ये है, बहुत कुछ है। लेकिन ध्यान देना, जो उस ब्रह्म तक पहुंच जाता है, ये नहीं कि उनके शरीर कष्ट में नहीं पड़ते, बीमार नहीं पड़ते, सब पड़ते हैं, लेकिन बीमारी ना छू सकती है, ना उनका कष्ट किसी तरह का उनको छू सकता है। उस अवस्था तक जो पहुंचता है, फिर वो सही मायने में जो भीतरी जो स्वरूप आपने जो प्रकट किया है, जो आप चाहते हैं कि जीवन स्थिर हो, शांत हो, प्रेमपूर्ण हो और बिल्कुल जीवन में सेटिस्फैक्शन हो, उसके लिए तो आपको उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी शर्त रख दी मैंने, और आप सोचेंगे कि छोड़ो ना, कहाँ तक वहाँ पहुँचा जाएगा, बिरले ही होते हैं। और मैं बार बार इशारा करता हूँ, कहते हैं कि इसमें तो पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं, 7 जन्म बीत जाएंगे। और मैं फिर कहता हूँ कि मगर ये 7वां ही हो, और आपका ये 7वां ही है। अभी से संकल्प ले लें और आप अभी मुक्त हो सकते हैं इन चीज़ों से।
इसलिए जीवन में जो चाहत है वो चाहत तो है यही। इसलिए अगर इस चाहत में हमें परिपूर्ण होना है तो उसका एक ही मार्ग है, जिन्होंने उस अवस्था को पाया, जो उस अवस्था तक पहुंचे। कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिला रहता है, तो ये तो सब रहेगा, शरीर आपका रहेगा, मन रहेगा, समाज रहेगा, चारों तरफ उथल पुथल चलती रहेगी, व्यस्तता रहेगी, सब रहेगा। सोचे कि नहीं मैं इन सब से निर्वृत्त होके, इन सब से छुटकारा पाके तब कहीं जाके मैं ध्यान में या कहीं परमात्मा में लीन होगा। ये जो इस तरह की जो बहुत सारी धारणाएं जो हम बना लेते हैं, मैं कहता हूं कि जहां आप हैं, जिस रूप में भी आप रह रहे हैं, घर में, परिवार में, केवल थोड़ा सा समय अगर आप इसको देते हैं तो आप अपने जीवन को उसी आनंद पूर्ण, उसी ब्रह्म रूप स्वरूप जी सकते हैं। वो थोड़ा सा जो समय आपको अपने लिए देना पड़ेगा, रोज आना, लेकिन रोज आना हम अपने लिए समय नहीं दे पाते। खाने पीने को तो हम समय देंगे, और बहुत सारे कार्य हम करते हैं उसमें तो अपने आप का बहुत समय लगता है, और आप देते हैं, बहुत समय देते हैं, खूब देते हैं। लेकिन सही में जिसके द्वारा आपका जीवन है, जिसके द्वारा आपका शरीर है, जिसके द्वारा आपका मन है, जिसके कारण सब है, उस पे हम ध्यान नहीं देते। उसको कहते हैं कि कोई नहीं, एक दिन छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, चलो 4 दिन छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं हफ्ता छूट गया कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम ये भी कहते हैं अरे चलो कोई नहीं, महीना ही तो हुआ है। हम उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए साथियों, मित्रों, आपको बस मैं छोटा सा इशारा मैंने किया है कि ये सब चीजें, और वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, और वहां तक जो पहुंचा उसने क्या किया, सोचें आप। महात्मा बुद्ध हमारे सामने हैं, कहते हैं कि उन्होंने दुख का उपाय ढूंढ लिया, यानी कि उनके जीवन से दुख विदा हो गया। हमारे सामने प्रतीक हैं, कबीर साहब हैं, गुरु नानक साहब हैं, सब प्रतीक हैं। ध्यान देना, उनके जो हम नाम लेते हैं वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि वो हमारे सामने उदाहरण के तौर पे उनका जीवन उसी ढंग से उन्होंने जीवन को जिया। कष्ट आए, थपेड़े पड़े, दुनिया भर की चीजें हुई, लेकिन वो न स्थिरता से जो उनका जीवन कंपित हुआ, स्थिर रहे, शांत रहे, प्रेमल रहे और आनंदपूर्ण रहे। और हम थोड़ी थोड़ी देर में दिक्कत में आ जाते हैं, डंग डंग पे दिक्कत में आ जाते हैं। अब वो जो दिक्कत का जो विषय है, उस विषय को ही हमें समझना है। इसलिए आनंद, ध्यान और योग, ध्यान और योग के विषय को अगले सत्र में ले लेंगे। आनंद भी फिर अपने आप से समझ आ जाएगा। इसलिए अभी जो थोड़ी बहुत जो चर्चा हुई है कि जीवन में मानव क्या चाहता है, तो वो चाहत तो आपको पता लग गई कि वास्तव में जीवन में मानव चाहता क्या है। और मैं कहता हूं कि जिसका जीवन सुख में, शांति में और आनंद में अगर है, वही मुक्त है। मुक्त मृत्यु के उपरांत नहीं, जीवन के जीते जी मुक्ति का सूत्र। इसलिए मृत्यु के उपरांत की अगर धारणा है मुक्ति की, मोक्ष की, निर्वाण की, तो गड़बड़ कर देगी वो। जीवन के जीते जी आप देखें अपनी मुक्ति को, अपनी स्वतंत्रता को, अपने उस निर्वाण की दशा को, जीवन के जीते जी। इसलिए सभी चीजें आपके इसी चीज से जुड़ी है जो आपके द्वारा प्रकट हुआ है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी अगर पर्सन है, बड़ा वैज्ञानिक होता है, अगर उस पर थोड़ा हम मंथन करें तो वो चीजें बाहर आती हैं। और ये कौन सी अवस्था पता है? आपकी ये तीसरी अवस्था है। जैसे मैंने कहा ना कि वेखरी, फिर मध्यमा, पश्चंती। पश्चंती का मतलब है देखना, दर्शन।
और वो देखने की स्थिति, जो मैंने देख लिया अपना स्वरूप, हमने पहले देखो, आपने यहां बोला, लेकिन जो आपने सोचा, हो सकता कि वो बोल पाए हों आप। जो आपने भीतर मंथन किया, अवलोकन किया, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वो पूरी बात यहां नहीं बोल पाए होंगे, वो नहीं निकल पाती बात, क्योंकि सोचना अधिक हो सकता है और देखना उससे भी और विराट और विस्तृत हो सकता है। इसलिए जो भीतर देखा जाता है वो शब्दों में प्रकट बड़ा थोड़ा हो पाता है। इसलिए तो बड़ी मुश्किल होती है किसी को उस परम अवस्था का जब अनुभव होता है, उस आनंद का जब अनुभव होता है, उस प्रेम का जब अनुभव होता है, तो उसको शब्दों में डालना बड़ा मुश्किल होता है। ले दे के बड़े कुछ शब्द बन पाते हैं, कोशिश की जाती है, और फिर हम उन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आनंद की बात आई है, प्रेम की बात आई है, शांति की बात आई है, बस बात बात तक ही रह जाते हैं। ना भीतर आनंद प्रकट हो पाता, ना शांति, ना प्रेम प्रकट हो पाता, और बातचीत रह जाती है। इसलिए जो बातचीत आई है ये आचरण और व्यवहार में झलके। और आचरण और व्यवहार में कैसे झलकेगा? जब हम उस अवस्था को पालेंगे। और एक बात बड़ी प्यारी आई थी कि मैं आगे आ जाता है, ये मैं, बस ये जो मैं है ना, यही है बस जड़। मैं कहता हूं कि इसको अगर मिटा लेंगे तो बस जीवन आपका, जो आपके भीतर से प्रकट हुआ है, वही जीवन हो जाएगा। और इसलिए बार बार मैं इशारा करता हूं, मैं हमारी समझ आ जाता है, ये है अहंकार का एक हिस्सा। इसलिए अहंकार से ग्रसित अगर हम हैं तो हम ना कभी आनंद पूर्ण हो सकते, ना सुखी हो सकते, ना शांत रह सकते, और ये डंग डंग पे कहीं भी प्रकट हो जाता है। और जैसे ये प्रकट होता है, बस हम फिर अपने उस स्वरूप में आ जाते हैं जो हम नहीं चाहते, जो हम नहीं चाहते, फिर हम उसी में आ जाते हैं, उसी रूप में आ जाते हैं। इसलिए अगर हमें अपने जीवन को, जो हमारी भीतरी दशा है, जो तीसरी दशा है, अगर उसमें हमें लौटना है तो हमें उस तीसरी दशा तक पहुंचना पड़ेगा। और उस तीसरी दशा तक पहुंचने के लिए जितने भी जो लोग पहुंचे हैं, और उसका केवल माध्यम है ध्यान। क्या है? कौन सा माध्यम है? ध्यान। और ध्यान के द्वारा हम वहां तक पहुंचते हैं। और जब वहां हम पहुंचते हैं तो देखना, ध्यान में जब वो अनुभव में आती है बात, तो आप अपने आप ही पाएंगे, ओह कितनी शांति है, यहां तो बड़ा प्रेम है, बड़ी करुणा भीतर से आएगी। वो आपके भीतर अनुभव होगा, वो आपके भीतर से जन्मेगा। अब वो जब अनुभव जब बनेगा तो धीरे धीरे जो वो आपके गहराई में जब वो चीज बनती है, तो फिर वो बाहर झलकती है, फिर वो आपके व्यवहार में आएगी, आपके आचरण में आएगी, फिर आपके मन के द्वारा वो प्रकट होगी। यानी कि उस तीसरी अवस्था में जब हम पहुंचते हैं, फिर उसके बाद एक रूपांतरण आरंभ हो जाता है, और फिर आपके व्यवहार में अपने आप से वो चीज प्रकट होगी। तो फिर दूसरे भी कहेंगे, अरे पहले तो ऐसा नहीं लगता था, ये बड़ा गड़बड़ था मामला, अब ये क्या हो गया इसको भाई। जैसे उंगली मार का परिवर्तन हुआ, और ये तो बड़ा खूंखार था, बड़ी दिक्कत थी, ये तो आदमियों को मारता था, लेकिन अब तो ये गया। वो एकदम जो परिवर्तन जब होता है चित्त का, तो वो चित्त की जो दशा का जो परिवर्तन है वो भीतरी अनुभूति के ऊपर आधारित है। इसलिए ध्यान जरूरी है, जीवन का अंग है ध्यान। और जन्म के साथ हम ध्यान को लेके पैदा होते हैं, लेकिन आज और इस समय ध्यान को ऐसा बना दिया गया, अरे नहीं ये तो बहुत फुर्सत के टाइम की बातें हैं, इसके लिए तो बड़ा समय चाहिए। मैं कहता हूं कि ये फुर्सत के समय की बात ही नहीं है। मैं कहता हूं कि जब आप व्यस्त होते हैं, जो आप अपने जीवन में बहुत कार्य क्षेत्र में जब लगे रहते हैं,
तो ही इस ध्यान की जरूरत होती है। इसलिए फ्री होके फिर ध्यान करेंगे ना, तो मुझे लगता कि फ्री हो पाएंगे, मुझे पता है कि फ्री नहीं हो पाते। और फिर वो समय जो कहते हैं कि जब फ्री होंगे, तो मैं कई बार कहता हूं कि समय का तो पल का ना पता, कल आएगा कि नहीं आएगा, और आप इंतजार कर रहे हैं कि जब फ्री होंगे सब देखेंगे। तो मैं कहता हूं कि अभी जी लो, और अभी जो आप व्यस्त जीवन है आपका, जो भी जीवन है, उसी जीवन में ध्यान को अपना लो। और मैं कहता हूं कि आपका जो व्यस्त जीवन है वो व्यस्त जीवन भी संतुलित होता चला जाएगा। जिस कार्य क्षेत्र में जो आप बहुत बड़ी मशक्कत कर रहे हैं, वो कार्य जो संघर्षशील है वो संघर्ष नहीं रहेगा, आपका कार्य कुछ और हो जाएगा। इसलिए ध्यान जो है आपके हर कार्य क्षेत्र में भी काम आएगा और उस आध्यात्मिक उन्नति और विकास में भी सहयोगी होता है। इसलिए शरीर के तल पे भी ध्यान होता है, मन के तल पे भी ध्यान होता है, और आपके आध्यात्मिक तल पे और जो अवस्था है उस ध्यान की गहराई में जहाँ हमें पहुँचना है, वो ध्यान का मेन केंद्र बिंदु है। इसलिए शरीर से भी हमें स्थिर होना पड़ेगा, हल्का होना पड़ेगा, और मन से भी हमें शांत होना पड़ेगा, और उसका मार्ग है ध्यान। इसलिए ध्यान के लिए अब आप तैयार हो जाएं। कितने साथी मित्र ध्यान के लिए तैयार हैं? सभी? बहुत सुंदर। तो अभी ध्यान के लिए सभी बैठ जाएंगे।